गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम अविकारी शब्द, जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, इनका मीनिंग और इनके भेदों के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अविकारी या अव्यय, सबसे पहले डेफिनेशन बताना चाहूँगी कि ये होते क्या हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं, अविकारी, विकार होता है परिवर्तन। जब आ लगा दिया जाता है तो वो नेगेटिव सेंस हो जाती है कि जिसके अंदर कोई विकार नहीं आता। तो वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण से हम इन शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय यानी कि व्यय ना हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले, एज इट ही प्रयोग किए जाएं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय के योग से बना है। इसका अर्थ हुआ जिसमें कोई व्यय ना हो। अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और लास्ट फिफ्थ है निपात। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ पर चलना जो है वो क्रिया है, उसकी विशेषता बताई जा रही है धीरे धीरे। तो ये क्रिया विशेषण जो है वाक्य में शब्द हुआ। गाय नीचे बैठी है। अब बैठना जो है वो क्रिया है, तो बैठी कहाँ है? नीचे। तो ये क्रिया विशेषण शब्द हुआ। तो जो रेखांकित शब्द हैं क्रिया कैसे, कहाँ, कितनी और कब हुई, इसका हमें बोध करा रहे हैं। वे सभी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द जैसे धीरे धीरे और नीचे क्रिया विशेषण है। आगे क्रिया विशेषण के भी चार भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक, काल का अभिप्राय हमें पता है समय। तो कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सूर्य प्रातः निकलता है। अब ये समय बताया जा रहा है कि प्रातः यानी कि सुबह। पक्षी शाम को लौटते हैं। तो लौटना जो क्रिया है वो कब हो रही है? शाम को। तो यहाँ पर प्रातः और शाम ये बता रहे हैं कि ये क्रिया कब हुई। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो उड़ कहाँ रहे हैं? आसमान में। हरियाली चारों ओर फैली है। फैली कहाँ है? चारों ओर। तो यहाँ पर आसमान और चारों, ये शब्द हमें ये बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। इसी तरह अन्य क्रिया विशेषण शब्द हैं स्थानवाचक, जैसे निकट, पास, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, आगे दाहिने। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता का हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हिरन तेज दौड़ता है। तो दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है तेज, उसकी रीति है, मतलब वो नियम है उसका। आगे है कछुआ धीरे धीरे चला। तो कछुए की रीति क्या है कि वो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर तेज और धीरे धीरे शब्द हमें ये बता रहे हैं कि क्रिया किस तरह से संपन्न हुई। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, पर्याप्त, अधिक, कम, ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्ययों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का
वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, क्योंकि संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध जाना जाए तो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जो संबंध बोधक शब्दों को हम दिशा, काल, स्थान, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो इस तरह से संबंध बोधक निम्न तरह से हुए: काल सूचक, जैसे कि के बाद, से पहले, के पश्चात, के पूर्व। ऐसे ही स्थानवाचक, के अंदर, के बाहर, के सामने, के पीछे, के पास, के ऊपर, के नीचे। दिशा सूचक, की ओर, की तरफ, के पार, के समीप या के निकट। जो समानता सूचक होते हैं तो हम उन्हें के समान या फिर की तरह या के बराबर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुलनावाचक, जो कि तुलना का बोध कराएं, जैसे की अपेक्षा या फिर की तुलना में। ऐसे ही कारण सूचक बताते हैं, जैसे के कारण, की वजह, ठीक है, के मारे। ऐसे ही विकल्प सूचक जो कि ऑप्शन देते हैं, जैसे के बदले या फिर की जगह। विरोध सूचक, के अनुसार, के विपरीत या के विरुद्ध या फिर के प्रतिकूल या के खिलाफ आदि। समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों, पदबंधों या फिर वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अजय ने माता पिता तथा गुरुओं को प्रणाम किया। तो यहाँ पर माता पिता और गुरुओं, इन शब्दों को तथा ने जोड़ा है। ऐसे ही सचिन व सौरभ, ये जो संज्ञा है, इनको व ने जोड़ा है, में गहरी मित्रता है। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। उसके बाद है समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं, इनके भी आगे दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है समानाधिकरण, तो समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या फिर उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मीना और नीत आ गई, ठीक है, नेहा या तो चाय पिलाओ या कॉफ़ी, तो मतलब दोनों इक्वल हैं, तो इस तरह से जोड़ा हुआ है। आगे है व्यधिकरण, जो अव्यय दो शब्दों, पदों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे महेश कार्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। वह बीमार था और महेश कार्यालय नहीं आया, ये दो वाक्य हैं, इनको जोड़ दिया क्योंकि शब्द के द्वारा। ऐसे ही उसने परिश्रम किया फिर भी उत्तीर्ण ना हो सका, तो फिर भी ने जोड़ दिया है। आगे है विस्मय आदि बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द हमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि का भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। ये जो शब्द हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अरे, आप, आज, यहाँ, वहाँ, कितना सुंदर दृश्य, हे राम बहुत बुरा हुआ, हाय वो कैसे दिन बिता रहे हैं, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, थू थू यह कमरा तो सड़ रहा है, छी कितनी बदबू है, आहा कितना सुंदर नज़ारा है, शाबाश सदा ऐसे ही प्रथम आना, बहुत अच्छा, मैं अवश्य आऊँगी, हाँ हाँ सब जाओ, अरे सुनना तो अजी यहाँ तो आना, जियो खूब जियो, जीते रहो खूब फलो फूलो। उसके बाद आता है फोर्थ निपात। हिंदी में कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो किसी पद के बाद में जुड़कर उसके अर्थ के अंदर विशेष बल प्रदान करते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। ये शब्द हैं हो, भी, तो, तक, भाव आदि। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भी शब्द है तुम भी कुछ करो, तो तुम कुछ करो, यहाँ पर भी शब्द जो है ना वो हमने इसके अंदर तुम के बाद जोड़कर जो कि तुम को थोड़ा सा बल दे रहा है। ऐसे ही वह नृत्य भी करती है, तो ये नृत्य को बल देकर कहा जा रहा है। ही, वह घर ही जा रहा है, तो घर पर बल दिया जा रहा है।